जंतर मंतर पर इतने दिनों से आप लोग नैतिक समर्थन के तौर पर या नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसके समर्थन में यहाँ मौजूद हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आप लोग यहाँ मौजूद हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना तो छोड़िए, बात करने को राजी नहीं है। सर, आपने जब छोटे में प्री स्कूल अटेंड करी होगी तो आपने ये बेसिक मैनर्स तो सीखा होगा कि अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है तो आपको जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है उनमें ये भी लैक है। ही लैक्स मैनरिज्म्स। फॉरगेट मानव शास्त्र की डिग्री। ही इज सिटिंग एट अ सीट provided by us. He is enjoying salary coming from our taxes, but not willing to do anything. ये इस धरने को भी कई लोग भूख हड़ताल पर हैं, किसी को 10 दिन हो गए, किसी को 12 दिन हो गए, कई लोग हॉस्पिटल में भी गए, कई लोग कैंसर तोड़े भी गए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। इसको कैसे देखते हैं? क्या छात्रों के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा? सर, आपको इस प्रोटेस्ट साइट में जो कंटेंट क्रिएटर कहिए या न्यूज़ एंकर्स कहिए, उनके कैमरे से ज़्यादा आपको दिल्ली पुलिस के कैमरे नज़र आ रहे होंगे। ये रिपोर्टिंग कहाँ जा रही है? तो मुझे लगता है उनको पता सब है। इगोइस्टिक सरकार है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करना चाह रहे। इनके लिए अपना ईगो बहुत ज़्यादा है। नागरिक आते जाते रहेंगे, इतने बिलियंस की पॉपुलेशन है, 4 लोग मर गए, उनके लिए क्या ही बड़ी बात है? क्योंकि 20 तो मर गए ना, 20-22 तो मर गए। 20-22 की बात याद आ रहा है मुझे। इसी देश में किसान आंदोलन हुआ था जिसमें 700 लोगों की शहादत हुई थी और सरकार की किसी नुमाइंदे ने उस पर संवेदना जाहिर नहीं की थी। क्या यहाँ भी सरकार शहादतें चाहती है? मुझे लगता है कि सरकार को सिर्फ वही चीज़ पसंद आती है जिससे वोट मांगा जा सके। इनकी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट राम मंदिर, इनके फ्लैगशिप ग्रेटनेस ऑफ द नेशन इज उरी अटैक, पहलगाम अटैक। छानबीन कीजिए, आपको अंदर का सब पता चलेगा। जब एक नॉर्मल नागरिक को इतना सब कुछ पता है, पत्रकार तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बैठे हैं सर। तो क्या सरकार की नीयत में नहीं है कि स्टूडेंट के साथ कुछ हो? या मुझे लगता है सरकार को माइंडलेस वोटर्स चाहिए। That you do not study anything, you do not know anything. जो जितना पढ़ता है वो इतना जानता है, वो उतना ही कम मानता है। इनको वो चाहिए जो इनकी बातें पत्थर की लकीर मान ले, रिलीजियसली उनको फॉलो करे। That's it. अगर वो चाहते कि जो है लोग पढ़े, 93,000 schools closed. Look at the infrastructure of government colleges. कहाँ चाहते हैं डेवलपमेंट? Look at the condition of hospitals. All government institutions. Look at all government institutions. Where is it? What is going on? इन्होंने 300 करोड़ लगा के कोई एक कॉलेज बनाया था अभी आर्कियोलॉजी में। कितने टीचर्स हैं? Who is there? Who is studying there? आप भी ये बात मान रहे हैं कि करीब 1 लाख के करीब स्कूल बंद हो गए देश भर में। अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें देश भर में इंजीनियरिंग कई कॉलेजेस बंद हो गए। नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। नीट पे एक बच्चे का खर्च लाखों में होता है, उसके बाद फिर से रीनीट का एक जो ढकोसला किया जा रहा है, ये सीधे तौर पर नहीं लगता कि उन बच्चों के ऊपर दबाव बढ़ जाता है जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं? मुझे ये लगता है, मैंने फिर से वही कहा कि इनको माइंडलेस वोटर्स चाहिए। इनको वो चाहिए कि ये एक बात कहे, इनके अगेंस्ट जो कोई बात कर रहा है वो एक बात कहे और जाके इनका घिराव कर दे, मॉब लिंचिंग कर दे। क्योंकि जो मॉब लिंचिंग करता है खाली है, even if भरा हुआ है, they are very biased. They do not understand what they are doing. They do not understand the situation. If I do not understand the situation and just act because I was told to act, what is this? अच्छा, शिक्षा व्यवस्था को क्या कोई निजीकरण करने की भी बात की जा रही है? क्योंकि देखते देखते डीयू की बात करें या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें, लगातार फीस बढ़ गए, फंड्स जो है जो PhD कर रहे हैं उनके फंड्स स्लैश कर दिए गए हैं। You see,
प्राइवेटाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। अभी सैनिक स्कूल को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। व्हाट इज दिस? व्हाट डू यू वांट टू प्रोड्यूस? I have nothing else to, I mean, I do not understand anything else. I only understand that आप सिर्फ एक गुजरात मॉडल की तरह ही आप सिर्फ जो बहुत पैसे वाले हैं आप उनको सारा फैसिलिटीज़ देना चाहते हो और बाकी सब को ख़त्म कर देना चाहते हो। बट डू रिमेंबर वन थिंग, अगर मिडिल क्लास नहीं होगा, अगर लोअर क्लास नहीं होगा तो आप भी किसी दिन ख़त्म हो जाओगे। इस्तीफे की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देने जा रहे अभी तक जो स्थिति लगती है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ कि सरकार ने अपने कैबिनेट में रिसफलिंग कर लिया, फिर से पुनर्गठन कर लिया और उनका अगर छिन जाता है तो उससे आप लोग संतुष्ट हैं? The goal of this protest, the larger goal of this protest is reform in education system. ये सिस्टम खत्म है तो वी आर नॉट लुकिंग एट, अगर रीशफलिंग की भी हो जाती है, वी आर नॉट लुकिंग एट समवन्स फेस, वी आर लुकिंग एट व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, what are you bringing to the table? But what you propose? At this point I propose nothing because 2024 नीट के बाद इन्होंने एक कमिटी बिठाई। एक सेकेंड, गूगल, okay, sorry, I do not have internet, so you can google it right now। 2024 लीक के बाद इन्होंने पहले कहा कि there is no what evidence of paper leak। It's true। Then they formed a committee। I guess इसरो के चेयरमैन बैठे, उन्होंने 101 रिकमेंडेशन दिया है। मैं पढ़ के आई हूँ सर, 101 रिकमेंडेशन दिया है जिसमें हाउ द पेपर शुड बी प्रिंटेड, हाउ everything should be managed, how AI should be used in monitoring everything। 101 recommendations by 2025 nothing was executed। Not a single one? Not, I do not know, but most of the teachers are saying that nothing was executed। Had it been executed, लोग चीटिंग कैसे कर रहे होते, पेपर लीक कैसे हुआ? During this protest 4 papers were leaked। अगर वो एग्जीक्यूट होते तो पेपर कैसे लीक हो गया सर? इसमें एनटीए की भूमिका कितनी देखती हैं? क्योंकि एनटीए जब से गठित हुआ है हाँ तब से जी। लगातार पेपर लीक ही हो रहे हैं। आप लोग जब धरने पर रहे उस दौरान भी 2-3 पेपर कहीं राजस्थान में, कभी कहीं पेपर लीक हो गए, तो क्या लगता है सरकार की कोई मंशा नहीं है इसे रोकने की? या इन्होंने एक एक्ट भी बनाया था, बट अगर आपने ये रिकमेंडेशन लागू ही नहीं करा तो एक्ट का क्या काम है? तो एनटीए कहाँ से बन रही है? ऑल ओवर। हु इज सिटिंग ओवर एनटीए? एजुकेशन मिनिस्टर। व्हाट इज हिज वर्क? ही हैज अ होल टीम। he can form a whole team for recommendation। इसरो के चेयरमैन को बिठा के इतने महीने लगा के उनके इतने लोगों को खर्च करके तुमने पब्लिक फंड्स यूज किया, तुमने उनका टाइम यूज किया। what did you do? what is the result outcome? you did nothing। आखिरी सवाल, धर्मेंद्र प्रधान, मान लीजिए आपको सुन रही है वीडियो धर्मेंद्र प्रधान तक जाएगी सर, रोज वो सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में एक हलचल होती है, वहां से लेके यहाँ तक सब देख रहे हैं। आई हैव नथिंग मोर टू से। You are watching us, watching every step of us, every policeman, every force here doing what? What are you doing? Surveillance। True। What is the standard protocol? Is this the standard protocol? They have drones। दिल्ली में ड्रोन्स अलाउड नहीं है सर, जितना मुझे पता है। फोर्स के पास ड्रोन्स है। तो आपको कह तो रहे हैं कि यहाँ जो लोग आए हैं वो आतंकवादियों की बी टीम है। If asking question is crime, then democracy is already in danger। हिंदी में पढ़ देती हूँ, अगर सवाल पूछना अपराध है तो लोकतंत्र पहले ही खतरे में है। हम लोकतंत्र के निवासी हैं, हम भारतीय हैं। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें आर्टिकल 19(1) बी हमें
हमें ग्रांट करती है फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच विच ऑल्सो ग्रांट्स प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। आपको पीसफुल में कौन सा ऐसा एलिमेंट आपको दिख रहा है इधर? मतलब व्हाट इज नॉन पीसफुल? गाना गाना नॉन पीसफुल है, पोस्टर लेके खड़ा रहना नॉन पीसफुल है, स्लोगन बाजी नॉन पीसफुल है। व्हाट इज नॉन पीसफुल? वो कहते तो हैं कि डफली गैंग आ गया है, उससे क्या? आप सर कहने को बहुत कुछ है बट मैं मुद्दा भटकाना नहीं चाहती हूँ। अच्छा, आप इस देश में आपकी रिपोर्ट कार्ड 2014 से नहीं बन रही सर। if you trust the government, obviously you obviously failed history classes। हम आपको सीएम के पद से देख रहे हैं। आपके घर से किसने नीट दिया था या आप नैतिक समर्थन कर रहे हैं? मेरा नैतिक समर्थन है सर। जरूरी नहीं है कि मेरे घर से किसी को नीट देना पड़े। एज अ responsible citizen of India, this becomes my duty to raise voice against whatever wrong is going on. थैंक यू। Thank you.